विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हमारा जीवन प्रतिदिन उन्नत हो, हम आनंद के शिखर पर, अपनी सफलता के शिखर पर हम आगे बढ़ते रहें, हम हर पल चलते रहें, कभी रुके ना। ऐसी भावना के साथ, इस विचार के साथ, इस विचार क्रांति में, इस विचार क्रांति के संगम में सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज जो हम विषय है हमारा इस विचार क्रांति का, वो है बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो? माता पिता इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, हमारा बच्चा अच्छा बने, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका जीवन अच्छा हो, वो अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो कभी दूसरों के सामने लाचार ना हो, कभी बीमार ना हो, कभी हतोत्साहित ना हो। सभी माता पिता की यही इच्छा होती है। लेकिन इसको हम अच्छे से कैसे कर पाएं? सभी माता पिता का एक ही चिंतन होता है कि हम अपने बच्चों का विकास अच्छे से कैसे कर पाएं। तो माता पिता को सर्वप्रथम तो ध्यान देना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अब बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचि किसमें है, उनका रुझान किसमें है, और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए और उनको सरलता पूर्वक आगे बढ़ाया जाए। उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का बोझ न डाला जाए। अगर बच्चों के ऊपर हम बोझ नहीं डालेंगे, उनके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, तो वो बच्चा अपनी इच्छा से अच्छे से आगे बढ़ सकता है, अच्छे से आगे कार्यों को कर सकता है। तो सर्वप्रथम हम जब छोटा सा बच्चा होता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालयेत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। उसकी हमें एज को भी ध्यान में रखना होगा, कितना बड़ा बच्चा है हमारा और उसको कितने बड़े एज से हमें किस प्रकार से उसको आगे उठाना है, उसको कैसे हमें आगे बढ़ाना है। जब छोटा सा पौधा लगाते हैं, जैसे वृक्ष लगे हुए, आज हमें इतना बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो ये अचानक से इतना बड़ा नहीं हो गया। जब हम पौधा छोटा सा लगाते हैं तो उसको पालने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए अधिक आवश्यकता होती है। जब किसी प्रकार से प्रारंभ से कहीं दूसरी जगह से उखाड़ करके किसी दूसरी जगह पर हम पौधा लगाते हैं, तो उस पौधे को बार बार हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। उसे बार बार खाद पानी देना पड़ता है। जब उसकी जड़ें जम जाती हैं, जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो उसको अगर हम 15 दिन या 1 महीने 2 महीने बाद भी उसको हम उसकी देख रेख करें, उसकी रक्षा करें, तो भी वो वृक्ष लहलहाता रहता है, हरा भरा रहता है। तो हमें ध्यान कहाँ देना है? उसके बचपन में, उसके प्रारंभ में हमें ध्यान देना है। तो सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, तो उनको चिंतित उसके बचपन से होना है। उसके बचपन, जब उसका बचपन होता है बच्चे का, तब से उसमें चिंतन करना है, चिंतित नहीं होना। उसमें चिंतन करना है कि हमें बच्चे को कैसा बनाना है,
जिस प्रकार हम किसी भी क्षेत्र पे कार्य करते हैं, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई स्कूल चलाता है, कोई कॉलेज चलाता है, किसी भी प्रकार के किसी भी सेक्टर पर आप देख लें, किसी भी क्षेत्र पर आप जाएं, तो उसके लिए पहले हमें प्लानिंग करनी होती है। लेकिन मनुष्य के विकास के लिए हम प्लानिंग नहीं करते। हम बच्चों के विकास के लिए हम प्लानिंग नहीं करते। हमें एक घर बनाना हो, हमें बिल्डिंग खड़ी करनी हो, तो उससे हम 2 साल पहले से हम उसमें प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कैसा होगा, उसका गेट कैसा होगा, उसके अंदर कैसा होगा, उसकी बालकनी कैसी होगी, उसका छत कैसा होगा। हम हर तरह से सोचते हैं। लेकिन एक बच्चे का विकास, उसका वातावरण उसको कैसे मिले, उसके गुरु कौन होंगे, उसका स्कूल कौन होगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी, हम इस विषय पर विचार नहीं करते। लेकिन जो सबसे बड़ा विकास है वो है मनुष्य का विकास, एक बच्चे का विकास। तो माता पिता चिंतित तो होते हैं, लेकिन उस पर चिंता नहीं करते। कुछ ही माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के उसमें चिंतन करते हैं, कुछ गिने चुने से मिलते हैं। तो हमें अगर बच्चों को समर्थ बनाना है, अगर उनको उनका जीवन सफल बनाना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है, तो हमें बचपन से उस पर ध्यान देना होगा। जिस प्रकार एक छोटे से वृक्ष को लगाने के लिए हम उसके जब छोटा सा पौधा होता है तब से उस पर ध्यान रखते हैं, तब जाकर के एक विशाल वृक्ष बन करके हमें फल फूल देता है, हमें फल खाने को मिलते हैं। उसी प्रकार हम बच्चे के विकास पर भी ध्यान दें। जब छोटा सा बच्चा होता है तभी से हम उस पर ध्यान दें कि उसके आसपास का ऐसा वातावरण होना चाहिए, कोई एक शब्द भी गलत ना सुने, एक दृश्य भी वो गलत ना देखे और एक शब्द भी वो गलत ना बोले। क्योंकि हम जो सीखते हैं, बहुत ज्यादा जो हम मनुष्यों की प्रकृति है, जो हम सीखते हैं देख करके, तो हम देख करके सीखते हैं, सुन करके सीखते हैं, बोल करके सीखते हैं। पहले हम देखते हैं, फिर उसको सुनते हैं और उसको फिर हम प्रकट करते हैं। तो हमें बच्चों का जो आसपास का वातावरण है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने घर का वातावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम परस्पर कैसे रहते हैं, हम परस्पर वार्तालाप कैसे करते हैं, हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं। क्योंकि बच्चे को जो हम बताते हैं वो तो 100 में 1-2% ही उसका असर करता है, लेकिन हम जैसे करते हैं, हमसे जैसे वो सुनता है, जैसे देखता है, उस पर ज्यादा उसको असर पड़ता है। क्योंकि देख करके हम अधिक सीख पाते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी प्रकृति है, जिसको हम एक बार देख लेते हैं उसको हम अपने दृश्य में, अपने अंदर क्लिक जैसे उतार लेते हैं। जैसे कैमरा क्लिक कर लेता है किसी फोटो को, उसी प्रकार उस दृश्य को हम अंदर क्लिक कर लेते हैं, हमारे अंदर छाप बन जाती है। हम जो सुन लेते हैं उसकी छाप बन जाती है। तो सर्वप्रथम हमें बुराई से बचने के लिए, सर्वप्रथम हमें अच्छाई की ओर जाने के लिए हमें वातावरण को ध्यान में रखना होगा कि हम बच्चों के सामने किसी प्रकार की गलत शब्द का प्रयोग ना करें, गलत ना सुने, गलत ना देखें, गलत ना बोले। इसी को कहा जाता है पुरुषार्थ। अगर हम मस्तिष्क से गलत नहीं सोचेंगे, अगर हम हाथों से गलत नहीं करेंगे, हम हृदय से गलत नहीं किसी के बारे में भावना रखेंगे, तो ये सबको अगर हम अच्छा करेंगे, मस्तिष्क से अच्छा सोचेंगे, हाथों से अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और हृदय से सबके प्रति भावना रखेंगे, करुणा की, दया की, तो ये तीनों मिलकर के एक पुरुषार्थ कहलाता है। हम पुरुषार्थ करते, कहते हैं पुरुषार्थ करो।
परिश्रमी बनो, तो हम पुरुषार्थ एक स्तर पर ना करें। और जब बच्चा लालयित पंचवर्षाणि, आचार्य चाणक्य बहुत सुंदर बात करके कह के गए हमें कि बच्चों का पालन कैसे किया जाए, कि जब लालयित पंचवर्षाणि, जब वो 5 साल का बच्चा होता है तब उसको बहुत प्रेम करो। जिस प्रकार हम एक वृक्ष को बहुत आसानी से, बहुत आराम से उसको उठाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार हम 5 वर्ष तक बच्चे को बहुत प्यार दें, बहुत अच्छे से उसको रखें। ताड़येत 10 वर्षाणि, लेकिन उसके आगे के 10 वर्ष उसको, आचार्य चाणक्य कहते हैं, उसको थोड़ा सा दंड दे। दंड ऐसा नहीं कि बच्चे पर किसी भी प्रकार का मानसिक शारीरिक असर पड़े, उसके विकास के लिए हम उसको दंड भी दे तो उसको, उसके विकास को ध्यान में रखते हुए, उसके विकास करने के लिए हम दंड दें। जैसे नारियल को कहा जाता है कि ऊपर से तक कठोर लेकिन अंदर से वो बहुत मुलायम होता है। माता पिता और गुरु नारियल की भांति होते हैं, लेकिन हमारे से गलती कहाँ पर हो जाती है, हमसे त्रुटि कहाँ पर हो जाती है। अगर पिता अपने बच्चों पर उसको कुछ बोलता है, कुछ डांटता है, कुछ गलत करता है, उसके गलत करने पर अगर उसको दंड देता है तो उससे माताजी उसको बचा लेती है, माताजी उसके पक्ष में बोल देती है। अगर किसी की माताजी उसको कष्ट देती है तो उसके पिताजी उसको उसके पक्ष में बोल देते हैं। तो फिर बच्चे के जो मन में है वो ऐसी गलत धारणा बैठ जाती है कि जो पिताजी हैं, अगर पिताजी डांटेंगे तो पिताजी अच्छी नहीं लगते, माताजी अगर उसको प्रेम करेंगी तो माताजी अच्छी लगती है, अगर किसी की माताजी डांटती हैं तो माताजी अच्छी नहीं लगती, अगर पिताजी प्रेम करते हैं तो पिताजी अच्छे लगते हैं। और फिर वो बच्चे का विकास वो रुक जाता है। जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास नहीं हो पाता, क्योंकि अगर पिताजी अच्छे कार्य के लिए, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उस विषय पर पिताजी डांट रहे हैं तो माताजी का उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। तो हमें बच्चों को मिलकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें सभी, जितनी भी घर में सदस्य हैं, जितने भी घर में मेंबर हैं, उन सबको मिल करके एक बच्चे के विकास के बारे में सोचना होगा। अगर माताजी या पिताजी दोनों में से कोई एक अगर बच्चे के हित के लिए अगर डांटा जाता है, बच्चे के हित के लिए किसी प्रकार का कष्ट दिया जाता है, तो उस पर कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति उस पर ना बोले, उस पर उसको सांत्वना ना दे। अगर सांत्वना किसी प्रकार से उसको किसी दूसरे व्यक्ति से मिल जाती है तो फिर वो, उसका विकास जैसे उसको अपने पथ पर, अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब हम ऐसे मिल करके अपने बच्चों के प्रति एक नारियल की भांति, हम बाहर से कठोर लेकिन अंदर से हम मुलायम होकर के, अंदर से करुणावान होकर के हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, उनको गलत कार्य करने के लिए, उनको किसी प्रकार का अकर्मण्यता में जीने के लिए अगर हम प्रेरित नहीं करेंगे, हम उनको नहीं जाने देंगे, तो वो अवश्य ही एक अच्छे, एक उन्नत, एक विकासशील बच्चे बन पाएंगे, उनका सर्वांगीण विकास अवश्य हो पाएगा। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे करते हैं, कुछ माता पिता
का इतना करुणावान हृदय होता है कि कभी एक शब्द भी अपने बच्चों को नहीं बोल पाते, नहीं डांट पाते। अगर वो किसी प्रकार का गलत भी कर देता है, किसी प्रकार की त्रुटि भी कर देता है, तो उसको नहीं डांट पाते। जैसे कि अगर विद्यालय जाना है, अगर बच्चा कह देता है कि मुझे जाना है, तो हाँ ठीक है। अगर कह देता है नहीं जाना, तो नहीं जाना। तो फिर उसकी जो एक माता पिता के प्रति जो उनके आज्ञा का पालन करना, अगर वो बचपन से नहीं सीख पाया, तो फिर आगे चल के नहीं सीख पाएगा। कहा जाता है कि जो बचपन में हम सीख लेते हैं, वही आगे 55 तक रहता है। तो हमें बचपन पर ध्यान देना है। अगर हमें बच्चों को अच्छा बनाना है, तो उनका बचपन कैसे बीत रहा है, उनके बचपन का उनका वातावरण कैसे है, उनके आसपास का उनका जो उनके साथ में लोग हैं वो कैसे हैं, हम अपने घर का वातावरण कैसे रख रहे हैं, उनके स्कूल का वातावरण कैसा है, उनके दोस्त कैसे हैं, उनका समय कैसा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें विचार करते रहना चाहिए। कह कालः कानि मित्राणि को देशो को व्ययागमो, कि हमारा समय कैसा है, हमारे मित्र कैसे हैं। समय समय पर हमें विचार करते रहना चाहिए। तो अगर हम समय समय पर अपने जीवन में, अगर हम जिस भी भूमिका पर हैं, अगर हम माता पिता की भूमिका पर हैं, तो हमें अपने माता पिता का कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए। अगर हम गुरु की भूमिका पर हैं, तो हमें गुरु का उत्तरदायित्व तो हमें अच्छे से निभाना चाहिए। अगर हम शिष्य की भूमिका पर हैं, तो हमें शिष्य के उत्तरदायित्व को अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। अगर पुत्र की भूमिका पर हैं, तो हमें पुत्र उत्तरदायित्व को ढंग से निभाना चाहिए। तो जिस भी कार्य को हम करें, जिस भी क्षेत्र पर हम बढ़े, उसको हम ढंग से निभाएं। वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। कहा जाता है कि वह पथ नहीं होता जिस पथ पर कठिनाइयां ना आए। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, तो आपका विकास नहीं होगा। तो हमें कठिनाइयों से तो खेलना है, लेकिन उन कठिनाइयों से हमें टूटना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। अगर हम झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, कब नहीं रुकेंगे? जब हमारा बचपन मजबूत होगा, हमारा बचपन अच्छा होगा। जिस प्रकार एक हम वृक्ष की अगर जड़ें बचपन से, उसका जब छोटा सा पौधा होता है, तभी से उसकी जड़ें अच्छे से मजबूत होनी शुरू हो जाएं, तो वो जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा, तब भी वो अच्छे से फल दे पाएगा, अच्छे से हवा दे पाएगा, अच्छी सी छाया दे पाएगा। वो वृक्ष तभी तो छाया दे पाएगा जब वो अपना विकास अच्छा कर पाएगा, उसका विकास अच्छा हो पाएगा। सेम उसी प्रकार हम सब मनुष्यों का भी होता है। अगर हमारा बचपन अच्छे से बीता, तो हम आगे चल करके किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, संघर्ष आएंगे, हम उसमें से टूटेंगे नहीं। जिस प्रकार आंधी तूफान में, हल्की फुल्की आंधी चले, तूफान चले, बारिश हो, तो वृक्ष इतना आसानी से नहीं टूटता। वो सबको, आंधी को भी, तूफान को भी, धूप को भी, सब कुछ सहन कर लेता है। उसके लिए, उसके विकास के लिए वो सहायक होते हैं। धूप भी आती है तो उस वृक्ष के विकास के लिए सहायक होती है। बरसात भी होती है तो उसके विकास के लिए सहायक होती है। हवा भी चलती है तो उसके विकास के लिए सहायक होती है। तो सब कुछ, जितने भी उसके तूफान, वर्षा, धूप जो भी उसको पड़ती है, वो सब कुछ उसका विकास ही करते हैं। अगर हमारा भी बचपन, हमारा भी वातावरण, हमारे सोचने का
ढंग, हमारे चलने का ढंग, हमारे करने का ढंग अगर अच्छा हो तो जो कुछ भी हमारे सामने संघर्ष आएंगे, जो भी हमारे सामने चुनौतियां आएंगी, वो भी हमारे विकास के लिए सहायक होंगी। तो हमारा विकास हर पल होगा, हमारी उन्नति हर पल होगी, हम हर पल शिखर तक पहुंचेंगे जब हम अपने बचपन को, अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। हमारा बचपन 5 साल से लेकर के और 25 साल तक के अंदर जितना हमें विकास करना होता है, उतना हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अब वो सर्वप्रथम बच्चे के विकास में सर्वप्रथम एक माता पिता और गुरु की भूमिका होती है। गुरु और माता पिता एक भगवान कहे गए हैं, बच्चे के लिए भगवान होते हैं। तो माता पिता और गुरु का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अगर बच्चे किसी भी प्रकार से अगर उनका विकास रुकता है, अगर वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसमें माता पिता और गुरु की सबसे बड़ा उसमें उत्तरदायित्व बनता है। वो उनको आगे बढ़ाने में, उनको आगे ले जाने में, उनको उनके मार्ग तक पहुंचाने में, उनके मार्ग को आगे बढ़ाने में। तो माता पिता को सबसे महत्वपूर्ण जो बात ध्यान में रखनी है, वो रखनी है कि उनका समय समय पर उनका कैसे उनसे रिएक्ट करना है, उनका वातावरण कैसे देना है, हमें किस समय तक कैसे वातावरण रखना है उनका। जैसे कहा जाता है, लालयत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत। तो उनको अगर बहुत सा प्रेम देना है, उनको बहुत वात्सल्य से आगे उठाना है, उनको 5 वर्ष तक उनको थोड़ा सा आप प्रेम से उठाएं, वात्सल्य से उठाएं, उनको खूब प्रेम दें। लेकिन 10 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक उनको थोड़ा सा कठोरता से उठाएं, उनको कठोर पूर्वक उठाएं। अगर हम कठोर को का संघर्ष का सामना नहीं करेंगे, जिस प्रकार एक सोने को अगर आप भट्ठी पर नहीं तपाएंगे, उसको नहीं अग्नि पर नहीं झोंकेंगे, तब तक वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तब तक आप उससे कुंदन नहीं बना सकते, तब तक आप उसको चमका नहीं सकते। सोने को भी चमकने के लिए जलना पड़ता है, उसको तपना पड़ता है। सूरज को भी रोशनी देने के लिए, चमकने के लिए जलना पड़ता है। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी अगर चमकना है सूरज की तरह, सोने की तरह, तो हमें जलना होगा, तपना होगा, उस पर हमें संघर्ष करना होगा। अगर हमारे सामने संघर्ष आते हैं, तो उन संघर्ष से हमें सामना करना पड़ेगा ही, अगर हमें सूरज की तरह चमकना है। बिना चमके, बिना तपे, कोई बिना संघर्ष के कोई उन्नत नहीं हो सकता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बन सकता। तो हम महान बनने के लिए, हम अच्छा बनने के लिए सभी सोचते हैं, लेकिन उस पर हम विचार नहीं करते, मनन नहीं करते, दृढ़ता से हम उस पर दृढ़ नहीं होते। तो 5 वर्ष तक तो हम बच्चों को बहुत प्रेम दें, लेकिन 10 वर्ष तक हम उसको थोड़ा कठोरता पूर्वक, तप पूर्वक उसको आगे उठाएं, वज्र की भांति उसको बनाएं। कहा जाता है वेदों में, अस्मा भवतु नस्तनु, कि हमारा तन, हमारा शरीर वज्र की भांति होना चाहिए। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा आचरण एक शुद्ध, पवित्र, एक निर्मल होना चाहिए। जिस प्रकार हम अग्नि में कुछ भी डालते हैं, तो वो जल करके एक सूक्ष्म रूप में, एक पवित्रता के रूप में, पवित्र रूप में पूरे अस्तित्व पर छा जाती है, सूक्ष्म हो करके। इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में तप लाएंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे जीवन में तप, त्याग नहीं रहेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बाद
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरित, फिर पुत्र को मित्र की भांति, अपने पुत्र को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को मित्र की भांति व्यवहार करें, जिससे कि वो आपके साथ सारी बातें आपको बता सके। जो उनके उसके जीवन में जिस भी प्रकार की बातें घट रही हैं, जिस प्रकार से वो विकास करना चाहता है, जिस प्रकार से उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए और आगे उसको बढ़ाते रहें, उसको हौसला देते रहें, उसका उत्साह आगे बढ़ाते रहें। उत्साह रखेंगे, हौसला रखेंगे, आगे पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, आगे हम कदम नहीं रोकेंगे, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, हम हमेशा आनंद पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। शांति शांति शांति।